हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RDY अंकुर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की RD शर्मा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। उसके एक्सरसाइज 1.5 के कुछ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज डिसजॉइंट सेट्स की, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए चालू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, अगर हम दो सेट्स हमारे पास दे रखे हैं ए और बी और हम उनका कर रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ऐसा सेट जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं, यानी कि दोनों दो सेट्स है और उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वहां पे वो सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और ये जो वेन डायग्राम बना हुआ है जहां पर दिख रहा है कि ए अलग है और बी अलग है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे, अगर इस तरीके के सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन भी 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट अगर कॉमन है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स। अपन जानते हैं इस चीज को, अगर उनके बीच में एलिमेंट कॉमन होंगे तो क्या होगा, या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सिंपल सी बात है। अब कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स किस तरीके से आते हैं। तो देखिए, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, सेट बी है 7 8 9 10 11 और सेट सी है 6 8 10 12 14। तो अब गौर करूं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन नहीं होने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर गौर करूं तो ए में और सी में 6 कॉमन है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल 5 है। यानी कि ए और बी तो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए और सी डिसजॉइंट सेट नहीं है। और ऐसे अगर बात करूं बी और सी की, तो बी और सी में गौर करें 8 और 10, 8 और 10 कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा कि बी और सी भी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम दो सेट्स का आपस में डिफरेंस निकालते हैं, तो सपोज कीजिए एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो अगर हमें डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, यानी कि अपन लिख रहे हैं सेट ए माइनस सेट बी या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होने का मतलब होगा कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ए और बी दो सेट हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमने लिखा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में केवल और केवल ए का वो वाला पार्ट आएगा जो कि बी से बिल्कुल ही अलग होगा, जिसमें बी का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। यानी कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो रेड रेड पोर्शन हो रहा है जिसमें लाइन खिंची हुई है, इस सारा क्या है, ए का वो वाला पार्ट है जिसमें ना तो बी का कोई एलिमेंट है ना ही बी का कोई कॉमन एलिमेंट है। यानी कि केवल और केवल ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। कॉमन पार्ट को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर ऐसे ही लिखा हुआ हो बी माइनस ए, क्या लिखा हुआ हो, बी माइनस ए अगर लिखा हुआ हो, तो जो आगे लिखा हुआ होता है, जैसे कि बी अगर आगे लिखा हुआ है तो बी के एलिमेंट तो होंगे और जो पीछे लिखा हुआ है उसके एलिमेंट नहीं होंगे। जब अपन ने पढ़ा था ए माइनस बी, तो उसमें क्या था, आगे वाले का आगे क्या था ए, तो आगे वाले के एलिमेंट तो से, पीछे क्या था बी, बी के एलिमेंट मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो इसी तरीके से
जब यहाँ पे हम इसका वेन डायग्राम देखेंगे बी माइनस ए का जो वेन डायग्राम है उसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल बी का ही वो पार्ट है जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। हमारे पास ए है 2 3 4 5 6 7 और बी है 3 5 7 9 11 13। तो अब गौर करूं तो हमें a माइनस बी निकालना है, तो केवल और केवल a के एलिमेंट आएंगे और वो वाले एलिमेंट जो कि b से कॉमन नहीं होंगे। तो गौर करें 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो बचा कौन सा, 3 5 और 7 ऐसे एलिमेंट थे जो कि b से कॉमन हो रहे थे। तो बचे कौन कौन से, 2 4 और 6। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही b माइनस ए निकालना है तो एलिमेंट b से बिलोंग करेंगे, लेकिन वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो कि a से कॉमन नहीं होंगे। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है। तो 3 5 और 7 ही कॉमन थे दोनों में, 3 5 7। तो क्या रह गया, 9 11 13 रह गया ना b में। तो b माइनस ए में किसके एलिमेंट आएंगे, b के। तो 9 11 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट जैसा कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है कि इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये ए डेल्टा बी। क्या लगाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो ए डेल्टा बी होता है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर दो सेट्स ए और बी है तो उनका हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे अपन, यूनियन कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, आपस में यूनियन कर देंगे। और इसको अगर सिंपली समझूं तो ऐसा ए डेल्टा बी या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें ए इंटरसेक्शन बी शामिल नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी शामिल नहीं होगा। यानी कि अगर दो सेट हमारे पास ए और बी दे रखे हैं तो उनका जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होगा, ये ए है, ये बी है और केवल केवल कौन सा वाला पार्ट शामिल नहीं होगा, ये वाला पार्ट शामिल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये। यानी कि ये क्या होता है, अगर मैं सिंपली गौर करूं जो जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है कि a माइनस बी, तो अगर ये a है ये b है तो a माइनस बी कौन सा हो गया, ये हो गया। b माइनस ए कौन सा हो गया, ये हो गया। और उनका कर दिया यूनियन, तो यूनियन में क्या हुआ, ये वाला ग्रुप प्लस ये वाला ग्रुप हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा वाला पार्ट रह गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट रह गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब एक बार इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल में वो कह रहा है a की वैल्यू है ये और b की वैल्यू है ये, तो a माइनस बी। तो पहले तो वो चीज देख लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 7 और 8 भी कॉमन है, 6 7 और 8 भी कॉमन है। तो a माइनस बी, तो किसके एलिमेंट आएंगे, केवल और केवल a के। तो कौन कौन से रह गए, 2 और 4। तो a माइनस बी कितना हो गया, 2 4। और फिर लिखा हुआ है b माइनस ए, तो b माइनस ए में किसके एलिमेंट आएंगे, केवल और केवल b के। तो b में कौन सा एलिमेंट रहेगा, बचा है केवल 9। तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं a सिमेट्रिक b निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में यूनियन। तो क्या आएगा, 2 4 9 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा क्रिटिकल वे दे दिया जाए इसका। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमसे कह रहा है कोई सेट ए है जो कि जिसमें हर एक एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x की वैल्यू जो है 0 से 3 के बीच में है, 0 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। ठीक है, अच्छा अब बात की जाए यहाँ पे बी सेट के बारे में, जहाँ पे वो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी जो हर एक एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से कर रहा है कि x की वैल्यू 1 के बराबर है और उससे बड़ी है, लेकिन 5 के बराबर है या फिर उससे छोटी है। 1 से 5 के बीच में है, उसमें 1 और 5 भी शामिल होंगे।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है a माइनस बी। तो हम a की वैल्यू काउंट करेंगे। अब मैं गौर करूं तो एक के बराबर और एक से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी वो तो आ रही है सेट बी में, जैसा कि हमको दिख रहा है कि एक के बराबर और एक से बड़ी वैल्यू क्या होंगी, सेट बी में आ गई। तो 0 से 3 के बीच में एक भी आता है, तो एक से बड़ी वैल्यू तो हट जाएंगी, केवल और केवल कौन सी वैल्यू रह जाएंगी, a में 0 से 1 के बीच वाली। तो a माइनस बी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 1 के बराबर हमने क्यों 0 से बड़ी क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 से बड़ी है a के अंदर। अच्छा, और 1 से छोटी क्यों ली है, 1 से छोटी इसलिए ली है क्योंकि 1 के बराबर जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास डी में भी दे रखा है, इस वजह से क्या होगा 1 से छोटी हम लेंगे। ठीक है, 1 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब बात की जाएगी b माइनस ए की, तो b माइनस ए में केवल किसकी वैल्यू आएंगी, सेट b की वैल्यू आएंगी। अच्छा, आप गौर करो 3 से छोटी छोटी वैल्यू तो हमारे पास सेट a में ही है, तो 3 और 3 से बड़ी वैल्यू किस में आ जाएंगी, सेट b में। तो इसी वजह से x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे x की वैल्यू 3 हो सकती है और 3 से बड़ी हो सकती है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से बड़ी है 5 के बराबर, 5 से छोटी है 5 के बराबर तक है, 5 तक ये तो है वैल्यू अपने पास x की सेट b में, तो इसी से हम 5 तक उसे ले लेंगे कि लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। a माइनस बी और b माइनस ए हमने किस तरीके से लिए, नहीं आया हो तो प्रोवाइड करके एक बार प्लीज देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है सिमेट्रिक निकालना है दोनों का, तो क्या करेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन कर देंगे। तो यूनियन में क्या होगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी है और x की वैल्यू 3 से 5 तक भी है, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा इसका सिमेट्रिक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कि अगर कोई सेट A है तो और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले नोट करते हैं या तो A डैश से या फिर किससे करते हैं, AC से करते हैं। और ये होता क्या है, U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम उस सेट A को निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट A को निकाल दिया जाए तो क्या रहेगा, तो जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A हो जाएगी, जिसको हम A डैश से या AC से डिनोट करते हैं। यानी कि U माइनस A जो होगा या A डैश जो होगा वो U से बिलोंग करेगा, X की वैल्यू U से बिलोंग करेगी, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगी, जहां पर लेकिन X की वैल्यू जो है सेट A से बिलोंग नहीं करेगी। वेन डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे पास सेट A है, लेकिन हमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला, सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी वैल्यू बचेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ए डैश हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर नेचुरल नंबर्स का एक सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं, और कोई सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 डैश 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 यानी कि इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स में से हम इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के अंदर क्या रह जाएगा, 1 3 5 7 कॉमा डैश 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 डैश, यानी कि सेट ऑफ ऑड नंबर रह जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमें यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट रहेगा ही नहीं, तो क्या रहेगा, 5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, अगर हमें 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 5 होता है नो एलिमेंट, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका उल्टा, तो ये सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, तो उसका 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अगर कोई सेट A है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है, और फिर उसका भी क्या कर दिया अपन ने, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो जब भी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है, यानी कि सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए ही होगा। ठीक है, अच्छा आप गौर कीजिए कि कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, कोई सेट ए है और दूसरा क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर क्या कर दिया जाए, यूनियन, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेट ए है और इसके बाहर क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल ही तो बनेगा। अच्छा, और अगर वो कह रहा है कि कोई भी सेट ए है
और उसका कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों का क्या निकाला जाए आपस में, इंटरसेक्शन। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो क्या दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है ना। तो जब भी अगर हमें कॉमन निकालना पड़ जाए सेट ए और किसी भी उसके कॉम्प्लीमेंट का, मतलब कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा आपस में, एम्प्टी होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, यानी 5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का कंसेप्ट। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।